हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम स्टडी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोलन का इतिहास। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों के इतिहास सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है और आज हम जानेंगे सोलन का इतिहास। और अगर आपने मेरे चैनल ऑल एग्ज़ाम स्टडी को ठीक है अगर आपने मेरे चैनल ऑल एग्ज़ाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और ये हिमाचल प्रदेश के सभी, ठीक है, ये वाला सेक्शन आज हम पढ़ेंगे। सोलन जिला है हिमाचल प्रदेश का, और कैसे इसका गठन होता है, क्या इसका इतिहास है, ठीक है, प्रमुख राजा कौन थे, आज वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, और ये क्या कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कौन सा स्थान है, ये सारा हम इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्थापना के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि इसकी जो स्थापना है वो कहाँ से हुई है और कैसे इसकी स्थापना हुई है। ठीक है जी, अगर इसकी स्थापना के बारे में हम बात करें तो ये आपकी 4 तहसीलों से बनकर बनती है। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना है इसमें आपकी 4 प्रमुख तहसीलें आती है। ठीक है, प्रमुख तहसीलें यहाँ पे आती है, 4 प्रमुख तहसीलें। ये कौन सी है? ठीक है, जिसमें आपका नालागढ़ आता है। ठीक है, नालागढ़। ठीक है जी, दूसरा आता है आपका नालागढ़ हो गया, सोलन हो गया, सोलन वाला एरिया हो गया। ठीक है, तीसरा हो गया आपका कंडा घाट, ये जो कंडा घाट है ये भी इसी का पार्ट है। चौथा हो गया आपका अर्की, जो बाघल वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये 4 प्रमुख तहसीलों से इसका 1 सितंबर 1972 ये हिमाचल प्रदेश में विलय होता है एक जिले के रूप में। ठीक है जी, विलय इसका पहले हो जाता है लेकिन एक जिले के रूप में। ठीक है, एक जिले के रूप में इसकी स्थापना कब होती है? 1 सितंबर 1972, ये आपको याद रखना है। इसमें आपका नालागढ़ का कुछ अलग सा इतिहास है जो आपका थोड़ा सा हटके रहता है इन सभी से। ठीक है जी, तो उसके बाद आती है 7 महत्वपूर्ण रियासतें, जो जैसा कि आप हेडिंग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इसकी 7 महत्वपूर्ण रियासतें हैं, उससे ये बना है सोलन। ठीक है, सोलन की ये 7 महत्वपूर्ण रियासतें हैं। 100 से सोलन हो गया, 7 महत्वपूर्ण रियासतें भी इसकी हो गई। तो देखिए, पहली जो रियासत है वो है आपकी बघाट। ठीक है जी, दूसरी जो रियासत है वो इसकी बागल है। ठीक है, बागल। तीसरी रियासत हो गई कुनिहार। ठीक है, आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, कि भाई बताइए कि जो कुठाड़ रियासत है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले से बिलोंग करती है भाई। ठीक है, कुठाड़ हो गया, उसके बाद आपका हो गया महलोग, ठीक है, या फिर मलहोग इसे कहते हैं, मलहोग हो गया। ठीक है, और छठे पे हो गया इसका बेजा, ये जो बेजा रियासत है। और 7वीं रियासत जो है इसकी, वो इसकी मांगल रियासत है। तो ये 7 महत्वपूर्ण रियासतें हैं इसकी। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर मैं आपको थोड़ा सा इतिहास इसका बताना चाह रहा था। मैं थोड़ा सा ब्लैंक लेता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, जो पहली मैंने आपको बताई वो है आपकी एक बागल रियासत हो गई, बघाट रियासत हो गई। ठीक है, तीसरी जो रियासत है वो आपकी हो गई कुनिहार। ठीक है, इसका मैं संस्थापक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि किसने इसकी स्थापना की है। ठीक है, कुनिहार हो गई। ठीक है, तो चलिए इसकी संस्थापक के बारे में देखिए। जो बागल रियासत है इसकी जो स्थापना है वो आपके अजय देव ने की है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसकी जो स्थापना है वो आपके अजय देव ने की है अभी। इसका जो प्रथम शासक है वो कौन है? अजय देव है। और जो बघाट है इसका प्रथम जो संस्थापक की अगर हम बात करें, इसका जो संस्थापक है वो है आपका बसंत पाल। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। ठीक है, कुनिहार, ये वर्तमान में जो भी आप अर्की वाला क्षेत्र कहते हो तो ये आपका बागल रियासत हो गई। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं कुनिहार। कुनिहार का जो संस्थापक है, जो कुनिहार का जो संस्थापक है वो है हमारे अभोज देव। ठीक है जी, जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अभोज देव ने इसकी स्थापना की है। अभोज देव ने इसकी स्थापना की है, वो आपके कुनिहार के संस्थापक हो गए। ये मैंने अलग से आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है। ठीक है जी, इसके बाद आते हैं हम लोग
कुठाड़, ये भी आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहाँ पे अगर इसका जो संस्थापक है, अगर यहाँ पे हम संस्थापक की अगर हम बात करें, इसका जो संस्थापक है कुठाड़ का, वो है आपका वो है आपका सूरत चंद। ठीक है, इसका जो, ठीक है, सूरत चंद, ये आपका कौन है? सूरत चंद कुठाड़ का संस्थापक है जी। ठीक है, ये टर्म्स आपको याद रखनी है। नाम पूछा जा सकता है कि भाई बताइए कुठाड़ रियासत जो सोलन में बिलोंग करती है उसका स्थापक कौन था। ठीक है, अगर इससे भी अधिक आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए इसको शॉर्ट, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कुठाड़ के बाद अगर हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं मलहोग की। ठीक है, जो मलहोग है इसके अगर संस्थापक की बात करें तो वो है आपके वीरचंद। ठीक है, वीरचंद ने इसकी स्थापना की है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बेजा की बात करते हैं अभी, तो बेजा की अगर हम बात करें तो वो है आपके ढोलचंद। ठीक है, बेजा का जो संस्थापक है वो ढोलचंद है। इसके बाद अगर हम लास्ट जो आपकी 7वीं रियासत है वो आपकी मांगल रियासत है, जिसका नाम आपके मंगल 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 सिंह के नाम पे इसका नाम पड़ा है। ठीक है, और मांगल जो रियासत है इसके जो संस्थापक है, अगर हम इसके संस्थापक की बात करें, ठीक है, अगर इसके हम संस्थापक की बात करें तो वो है आपके अत्री राजपूत। ठीक है, अत्री राजपूत जो आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? वो आपके राजस्थान से। ठीक है, जो आपके राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो इन 7 रियासतों से आपका सोलन बनता है। ठीक है, 7 रियासतों से कौन सा जिला बनता है? सोलन बनता है। ठीक है, सोलन बनता है। इन 7 रियासतों से पहले वैसे सोलन जिला नहीं बनता, इसमें से आपकी पहले 2 तहसीलें बनती है। एक आपकी सोलन हो गया, 2 तहसीलें बनती है, एक सोलन, दूसरी आपकी अर्की हो गई। ठीक है, सोलन और अर्की, तो जो बाद में आपकी 1 सितंबर 1972 के अंदर क्या होती है? हिमाचल प्रदेश का जिला बनता है। ठीक है जी, तो आगे चलते अब मैं वापस आते हैं अपने इनिशियल पॉइंट्स पे, कहाँ पे थे हम लोग। ठीक है, तो ये इसकी 7 महत्वपूर्ण रियासतें हो गई। ठीक है, जिसके मैंने संस्थापकों का विवरण भी आपको दिया है। ठीक है, ठीक है, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है जी, तो चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, 7 महत्वपूर्ण रियासतों से इसमें आपका जो थोड़ा सा अलग इतिहास लेके यहाँ पे जो आता है, मैंने कहा है आपसे, हिमाचल प्रदेश जो है एक, ठीक है, मिस्टीरियस जगह है, और यहाँ का जो इतिहास है वो आपका हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो चलिए अब नालागढ़ की अगर हम बात करें, इसका संस्थापक कौन है? पहली बात तो ये आपको नोट डाउन करना है, संस्थापक कौन है। ठीक है, और इसका जो संस्थापक है वो है आपका अजय चंद। ठीक है, यहाँ पे 2-3 बातें आपको ज़रूर याद रखनी है नालागढ़ के बारे में। ठीक है, इसमें नालागढ़ के बारे में एक तो 1398 तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण, तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण, जब आपका नालागढ़ का, जो नालागढ़ है इसका जो शासन किसका था नालागढ़ पे, वो था आपका आलमचंद। ये भी आपको नाम याद रखना है। ठीक है, यानी कि जब भारत पर क्वेश्चन ऐसे भी में बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया कि भाई बताओ कि तैमूर लंग के भारत आक्रमण के समय जो नालागढ़ है वहाँ पर, नालागढ़ पर कोई भी क्षति क्यों नहीं आई? तो ये इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ का जो शासक था उस समय वो था आलमचंद। ठीक है, आलमचंद, उसने तैमूर लंग की इस आक्रमण में सहायता करी थी, और जिससे वो बिना नालागढ़ को बिना क्षति पहुंचाए यहाँ से निकल गया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है, ये जो नालागढ़ में आपका आलमचंद वाला किस्सा है, ठीक है, आलमचंद वाला जो किस्सा है, ठीक है, तो जो आलमचंद वाला जो किस्सा है ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अजय चंद जो आपका हंडूर रियासत, ठीक है, नालागढ़ जो है अभी प्रेजेंट में, नालागढ़ जो है प्रेजेंट में, देखिए जो शहर है नालागढ़, इसके
दो तरह से हम इसके संस्थापक को पढ़ते हैं। जो रियासत है हंडूर जिसको कहते हैं, हंडूर रियासत का जो संस्थापक है, ठीक है, हंडूर रियासत का जो संस्थापक है वो आपका अजय चंद है। लेकिन अगर हम बात करें नालागढ़, अगर शहर पूछे, ठीक है, अगर आपसे नालागढ़ शहर पूछे तो आपका आएगा विक्रम सिंह, सॉरी विक्रम सिंह। अगर आपसे पूछे कि भाई नालागढ़ शहर का संस्थापक कौन है, शहर का पूछे तो विक्रम सिंह आएगा, ठीक है। अगर शहर का पूछे तो विक्रम सिंह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि नालागढ़ कौन सी रियासत है, ठीक है, ये कौन सी रियासत का हिस्सा था या फिर इसका नाम क्या था, हंडूर रियासत था, ठीक है जी। तैमूरलंग के आक्रमण कब हुआ, 1398 ईस्वी में हुआ है। और भारत आक्रमण में वो बिना नालागढ़ को क्षति पहुंचाए भारत से कैसे लौट गया, तो उसके लिए आपका जो रीज़न होने वाला है वो ये आलमचंद वहाँ का शासक था, जिसने उसकी भारत आक्रमण के समय क्या किया, भारत आक्रमण के समय, देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर में अगर कहीं पे लिखना हो तो भारत आक्रमण के समय उसने क्या है, उसकी सहायता की है, ठीक है जी, इसने सहायता की है, तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो नालागढ़ रियासत, ठीक है, इसकी जो स्थापना अजय चंद ने लगभग 1100, यानी कि या फिर नालागढ़ या फिर हंडूर, हंडूर आपको याद रखना है, प्राचीन नाम है इसका, ठीक है, 1100 ईस्वी के आसपास इसकी स्थापना की है अजय चंद ने, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 1398 के आसपास आपका आलमचंद और तैमूरलंग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर हम सिर सोलन के बारे में अगर और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो वहाँ पे हम देखते हैं कि भाई सोलन का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल में कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में ये जिले के रूप में आपका 1 सितंबर 1972, ठीक है। अगर पूछे कि भाई विधानसभा, कि अगर कोई पूछे विधानसभा की सीटों का कितना अगर विवरण पूछे तो यहाँ से आपकी 5 विधानसभा की सीटें, ठीक है। अगर कोई पूछे कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका 9th पोजीशन पे है सोलन। आगे अगर हम बात करें विधानसभा की सीटें यहाँ से 5 हो गई, ठीक है जी। अगर थोड़ा सा और इसके बारे में पूछे कि भाई जनगणना, देखिए जनगणना के जो तथ्य हैं, ठीक है, या फिर पूछे कि भाई जो दून घाटी है, कुनिहार घाटी है, कुनिहारी नहीं होगा, ये आपका कुनिहार घाटी होगा, ठीक है जी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। कुनिहार घाटी, कुनिहार घाटी, दून घाटी या फिर कुनिहार घाटी, ये आपकी दोनों सोलन जिले में पड़ती है भाई, ये दोनों की दोनों घाटियाँ आपकी सोलन जिले। और जनगणना के कुछ प्रमुख तथ्यों की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जनगणना में अगर हम लिंग अनुपात, ठीक है, लिंग अनुपात के बेसिस पे अगर कहें तो ये आपका 11th पोजीशन पे है, ठीक है, यानी कि किन्नौर के बाद सबसे कम लिंग अनुपात, ठीक है, किन्नौर के बाद 2011 की जनगणना के अनुसार किन्नौर के बाद सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है, वो भी आपका सोलन हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। और मशरूम, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मशरूम का उत्पादन होता है, ठीक है, मशरूम, इसको मशरूम की घाटी भी कहते हैं, इसको मशरूम की घाटी भी कहते हैं, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी है, ठीक है। और दुर्गा सिंह जिसकी अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश का नामकरण हुआ था, वो कहाँ का शासक था, वो भी आपका सोलन का शासक था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी होगी। अब थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं।
अगर हम बात करें जनसंख्या, ठीक है, तो अगर शहरी जनसंख्या की बात करें, शहरी जनसंख्या की अगर हम बात करें, शहरी जनसंख्या, तो शिमला के बाद ये सेकंड पोजीशन पे है। यानी कि सेकंड पोजीशन पे है वैसे, शिमला के बाद सबसे ज़्यादा सोलन में आपकी शहरी जनसंख्या बिलोंग करती है। तो ये हिमाचल प्रदेश का सोलन ज़िला मैंने आज आपको बताया। और अर्की से और सोलन, जो कि अर्की और सोलन, अगर पूछे कि भाई अर्की और सोलन ये दोनों जो है ये कौन सी तहसीलें थी, कौन से ज़िले की तहसीलें थी, ये भी आपको याद रखना है। ये आपकी महासू, ठीक है, जो कि अभी प्रेजेंट शिमला है, महासू ज़िले की तहसीलें थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो नालागढ़ है ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये महासू की, ठीक है, ये सोलन और अर्की, ठीक है जी। और जो नालागढ़ है ये 1966 तक, अगर हम नालागढ़ की बात करें, ठीक है, अगर हम नालागढ़ की बात करें, ये 1966 तक ये आपका पंजाब, ठीक है, या फिर आप पेप्सू, ठीक है, इसका जो आपकी अम्बाला है ना, अम्बाला, अम्बाला ज़िले की तहसील थी, ठीक है, अम्बाला ज़िले की एक तहसील थी, कौन सी, नालागढ़, ठीक है। और सबसे ज़्यादा, और हाँ, यहाँ पे जो जनगणना है इसके साथ आप एक दो पॉइंट और नोट डाउन करिएगा कि अगर हम बात करें, यहीं पे बता देता हूँ, अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा उद्योग हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है, ठीक है, किस ज़िले में है उद्यम, तो वहाँ पे आपको पता है बद्दी, आपने सभी ने सुना होगा, तो ये भी आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है, सोलन नालागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये आपको याद रखना है। तो मैंने आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और रिवीजन करवा लेता हूँ। सोलन का इतिहास था, ठीक है, स्थापना हमने देखी है 1 सितंबर 1972, हिमाचल प्रदेश का ज़िला बनता है, क्षेत्रफल से 9वें स्थान पे है, ठीक है। बघाट, बागल, कुनिहार, कुठाड़, मलोग, बेजा और मांगल, इसके मैंने संस्थापक भी आपको यहाँ पे बताए हैं। देखिए, बागल का जयदेव हो गया, ठीक है, बघाट का बसंतपाल, कुनिहार, ठीक है, कुठाड़, मलोग, बेजा, मांगल, इन सभी 7 रियासतों का मैंने आपको ब्यौरा दिया। उसके बाद हमने नालागढ़ के बारे में अजय चंद, हाँ, नालागढ़ की इस टर्म को आपको याद रखना है। अगर पूछे कि हंडूर रियासत जो नालागढ़ है प्रेजेंट में, वो आपका उसका संस्थापक कौन है, तो अजय चंद होगा। अगर पूछे नालागढ़ शहर का, तो आपको विक्रम सिंह आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट वीडियो था और हिमाचल प्रदेश के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कैसा आपको ये वीडियो लगा तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और अगर ऐसा कोई भी, अगर आपको डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी अगर आपको डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बाकी पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करते रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।